Hello guys, welcome to my channel Cafe's English Hub. So let's start our new story Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin. So let's start line to line summary. It is the story of two boys who worked against the harsh conditions of their life. Their life became a new hope for the suffering humanity. ये कहानी दो लड़कों की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कठिन हालातों के अगेंस्ट संघर्ष किया है. उनकी लाइफ बहुत ही दुख झेल रही है. Once the narrator and his friend drove through the foothills of the Alps, they saw two boys on the outskirts of Verona selling fruits. एक बार की बात है कि नरेटर और उसका फ्रेंड एल्प्स की पहाड़ियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने वेरोना शहर के पास दो लड़कों को देखा. वेरोना एक शहर है. जो दो लड़के थे वो फ्रूट्स बेच रहे थे. देवर ब्रदर्स, वो दोनों भाई थे. वन वॉज निकोला, दैट ही वॉज 13 years old, एंड द अदर वॉज जैकोबो, ही वॉज 12 years old. एक का नाम निकोला था, वो बड़ा भाई था, और छोटे भाई का नाम जैकोबो था, वो 12 साल का था. द नरेटर बाउट अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम दैम. जो नरेटर था उसने उन्हों से एक फ्रूट की बास्केट ले ली. Next morning, when the narrator came out the hotel, he saw the boys doing the job of shining shoes. अगली सुबह जब नरेटर होटल से बाहर आया तो उसने देखा वो जो दोनों भाई थे, बॉयज़ थे, वो शाइनिंग शूज़ का काम कर रहे थे. मतलब जो शूज़ थे उनको पॉलिश का काम कर रहे थे. द बॉयज़ प्रूव वेरी यूजफुल टू द नरेटर बिकॉज दे सेटिस्फाइड इज हिज नीड्स. वो जो बॉयज़ थे उन्होंने नरेटर को ये साबित कर दिया था, ये प्रूव कर दिया था कि वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, मतलब कि बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि उन्होंने हर तरह से नरेटर को सेटिस्फाई कर दिया है, संतुष्ट कर दिया है. द बॉयज़ डिड जॉब्स लाइक पॉलिशिंग शूज़, सेलिंग न्यूज़पेपर एंड कंडक्टिंग टूरिस्ट राउंड द टाउन. जो बॉयज़ हैं वो इतने काम करते हैं, जैसे कि वो शूज़ को पॉलिश करते हैं, वो न्यूज़पेपर बेच के आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें उन टाउन को मतलब उन्हें कंडक्ट करते हैं, टाउन दिखाते हैं. The narrator was surprised because the boys worked hard but spent nothing on clothes or food. जो नरेटर था वो बहुत ही सरप्राइज हुआ था क्योंकि जो वो बॉयज़ हैं वो इतना काम भी करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, बट वो अपने कपड़ों और खाने के लिए ना स्पेंड नहीं करते हैं. जो उनके पैसे हैं वो इन चीज़ों पे स्पेंड नहीं करते हैं. द बॉयज़ टोल्ड द नरेटर दैट दे हैड सम प्लान्स. जो बॉयज़ थे उन्होंने नरेटर को बताया कि जो वो उनके कुछ प्लान्स हैं उनके लिए वो काम करते हैं. द नरेटर आस्क्ड इफ़ could do anything for them before he leaves. Jacopo asked him to take them to Poletta, 30 kilometers from there, in his car. नरेटर ने उनसे पूछा कि अगर वो उनकी कुछ हेल्प करना चाहे तो वो क्या करे. जो जैकोबो था, छोटा भाई था, 12 साल का, उसने कहा कि वो उसकी कार से हमें बिठा के ले जाए पोलेटा तक, जो कि वहाँ से 30 किलोमीटर्स का था. The following afternoon, they drove to the tiny village set high upon the hillside. अगली शाम को नरेटर ने उन दोनों भाइयों को लिया और एक विलेज की साइड चल पड़ी जो कि पहाड़ियों की साइड में थी. द कार स्टॉप्ड नियर अ बिजी रेड हाउस. तब जाके वहाँ पे वो उनकी कार थी वो रुकी जहाँ पे एक बिजी रेड हाउस था, मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ थी, जो रेड कलर का हाउस था. द टू बॉयज़ लीव्ड फ्रॉम द कार. जब दोनों बॉय थे वो कार में से निकले. लीव्ड का मतलब है कार से निकलना. एंड डिसअपीयर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल. और एक दीवार के किनारे पे जाके गायब हो गए. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द नरेटर फॉलोड दैम. कुछ समय बाद नरेटर ने उनको फॉलो करना, उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया. ही फॉलोड अ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस एंड ही रैंग द बेल. उन्होंने एक दरवाजे को देखा, उनको मिला जो कि ग्रिल्ड था, जिसमें ग्रिल लगी हुई थी, और उन्होंने बेल को बजाया. अ विमेन ड्रेस्ड इन वाइट यूनिफॉर्म अपीयर्ड. एक औरत निकली जिसके वाइट कलर के कपड़े पाए हुए थे. शी वॉज अ ट्रेंड नर्स. वो एक ट्रेंड नर्स थी. शी लेट द नरेटर इन टू द हॉस्पिटल. वो नरेटर को हॉस्पिटल में ले गई. वो जो रेड कलर का हाउस था वो एक हॉस्पिटल था.
The narrator saw the two boys seated at the bedside of a girl of about 20 years. जो नरेटर था उसने बॉयज़ को देखा जो कि एक लड़की के पास बेड पे बैठे थे. He did not want to go inside. नरेटर अंदर नहीं जाना चाहता था. He begged the woman to tell them about the boys. नरेटर ने नर्स से विनती की कि वो उनके बारे में बताए. The narrator was told that the two boys and their sister were the children of a well-known singer who was killed in the war. नरेटर ने बताया जो दो लड़के थे और उनकी एक जो बहन है जो हॉस्पिटल में है वो एक बहुत ही अच्छे सिंगर के बच्चे हैं और जो सिंगर है उसकी डेथ हो चुकी है. मतलब जो बच्चे थे वो ऑर्फन थे ना, उनके माँ बाप नहीं थे और उनकी मौत एक वार में मतलब एक युद्ध में हो चुकी है. देयर होम वॉज डिस्ट्रॉयड इन द वार. और उस वॉर में उनका घर भी तबाह हो गया. दे हैड टू सफ़र ऑल काइंड्स ऑफ हार्डशिप्स. उन्होंने हर तरह से हर तरह की प्रॉब्लम से सफ़र किया था, सह ली थी. आफ्टर द वॉर दे केम टू नो दैट देयर सिस्टर वॉज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस. उस वॉर के बाद उन्हें ये पता चला जो उनकी सिस्टर थी उसका नेम लूसिया था, वो एक ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन नामक बीमारी से पीड़ित थी. मतलब ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन का मतलब है ना रीढ़ की हड्डी और फेफड़ों की प्रॉब्लम होना. ट्यूबरक्लोसिस मतलब जो फेफड़ों की बीमारी होती है, स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी. दे एडमिटेड हर टू द हॉस्पिटल विद द होप दैट वन डे शी वुड वॉक एंड सिंग. उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया इस होप से, इस उम्मीद से कि वो एक दिन चलेगी और गाएगी, क्योंकि उनकी बहन का ये ड्रीम था, ये सपना था कि वो एक सिंगर बने. शी सेड दैट शी डिड नॉट नो हाउ द बॉयज़ मैनेज टू पे द फीस एवरी वीक. नर्स ने बताया नरेटर को कि उसे नहीं पता कि वो दोनों भाई कैसे उसकी फ़ीस के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और हर वीक उस फीस को पे करते हैं, मतलब डिपॉजिट करते हैं. द नरेटर केम आउटसाइड एंड ड्रोव द बॉयज़ बैक टू द सिटी. जो नरेटर था वो बाहर आ गया और कुछ समय बाद जो बॉयज़ थे वो भी बाहर आ गए और नरेटर ने उन्हें फिर से वेरोना सिटी में छोड़ दिया. He was deeply touched by their devotion and sincerity. वो उनकी लगन और ईमानदारी से बहुत ही प्रभावित हुआ. मतलब कि बहुत ही उसके दिल को ये टच कर गई, डीपली टच कर गई उनकी बातें. Their selfless action brought a new hope to human life. इन दोनों की स्टोरी ने नरेटर को अपनी लाइफ में एक न्यू होप दिखाई, न्यू आस दिखाई. At last, this story conveys a message that we should not lose heart in adversity. इस स्टोरी ने हमें ये मैसेज दिया कि हमें कभी भी मुसीबत में दिल नहीं छोड़ना चाहिए, हमें मुसीबत का डट के सामना करना चाहिए. थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए. अगर आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में इसे कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इतनी ईजी से ये स्टोरी समझ सकें. और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.